बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन ये है, द प्रोग्रेशन इन विच कॉमन रेशो इज सेम। आदाद की ऐसी तरतीब जिसमें कॉमन रेशो एक जैसा हो, सेम हो, बराबर हो। कॉमन रेशो से मुराद हर अगली टर्म को पिछली टर्म पे डिवाइड करें, तकसीम करें। अगर तकसीम करने से जवाब बराबर हो, एक जैसा हो, तो वो जीपी होगा, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा। इसकी मिसाल देख लें। फ़र्ज़ किया ये है 1, 4, 16, 64 अप टू सो ऑन। देखें, इसमें हर अगली टर्म को पिछली टर्म पे डिवाइड करें तो आंसर सेम है। 4 को 1 पे डिवाइड करें, आंसर 4 होगा। 16 को 4 पे डिवाइड करें, आंसर 4 होगा। 64 को 16 पे डिवाइड करें, आंसर 4 होगा। तो इसमें रेशो, इसमें जो कॉमन रेशो है वो 4 है। अगर कॉमन रेशो एक जैसा हो तो ऐसे प्रोग्रेशन को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का nth टर्म फार्मूला है an इज इक्वल टू a1 इंटू आर की पावर n-1। ये फार्मूला चार कीमतों का रिलेशन है। इसमें an का मतलब है nth टर्म, इसे nth टर्म भी कहते हैं, इसे जनरल टर्म भी कहते हैं। इसमें a1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, a1 का मतलब फर्स्ट टर्म, पहली टर्म। इसमें r का मतलब है कॉमन रेशो, r का मतलब कॉमन रेशो। और इसमें n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, रकमों की तादाद, नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखें, ये फार्मूला चार कीमतों का रिलेशन है। nth टर्म, फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशो और नंबर ऑफ टर्म। अगर इन चार में से कोई तीन कीमतें मालूम हों तो इस फार्मूले में पुट करके चौथी कीमत मालूम की जा सकती है। और कॉमन रेशो, यहाँ पे कॉमन रेशो फाइंड करने का फार्मूला ये होगा सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। किसी भी अगली टर्म को पिछली टर्म पे तकसीम कर दें, तकसीम करने से जो जवाब होगा वो कॉमन रेशो होगा, वो आर की कीमत होगी। इस टॉपिक में भी हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कोई भी टर्म फाइंड करने से पहले a1 और r की वैल्यू फाइंड करनी होगी। a1 r की वैल्यू फाइंड कर लें, a1 r की वैल्यू मालूम हो तो फिर कोई भी टर्म मालूम की जा सकती है। दूसरी, चौथी, 10वीं, 12वीं कोई भी टर्म मालूम की जा सकती है। तो सबसे पहले इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के जो सवाल हैं वो हल कर लेते हैं। इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 15, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है। और ये है डिफाइन अ कॉमन रेशो। कॉमन रेशो की डेफिनेशन, 15वां शॉर्ट क्वेश्चन, इसका आंसर डेफिनेशन है कॉमन रेशो की। कॉमन रेशो की डेफिनेशन ये होती है, द फिक्स्ड नंबर obtained by dividing the preceding term by the next term। मतलब इसका यही होता है कि किसी भी अगली टर्म को पिछली टर्म पे डिवाइड कर दें, जो आंसर है वो कॉमन रेशो होगा। द फिक्स्ड नंबर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रीसीडिंग टर्म बाय द नेक्स्ट टर्म इज कॉल्ड कॉमन रेशो, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 16 ये है, राइट द nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म लिखें। इसका भी आंसर लिखता हूँ।
nth टर्म ऑफ जीपी इज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म ये होती है ए एन इज इक्वल टू ए वन आर रेज टू पावर एन माइनस वन, आर रेज टू पावर एन माइनस वन, ये इसका आंसर है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 17, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 17 ये है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द जीपी। ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है 1 3 रेज टू पावर 3 3 रेज टू पावर 6 अप टू सो ऑन, इसकी सिक्स्थ टर्म, छठी टर्म फाइंड करनी है। इस सवाल में छठी टर्म फाइंड करनी है हमें। देखें छठी टर्म हो, सातवीं हो, आठवीं, 10वीं, कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए हमें दो कीमतें चाहिए, A1 और R की कीमत। अगर A1 R की कीमत पता चल जाए तो फिर कोई भी टर्म मालूम की जा सकती है। तो इसमें हम पहले A1 और R की वैल्यू फाइंड करेंगे। A1 से मुराद पहली टर्म और R से मुराद कॉमन रेशो, ये दो चीज़ें पहले मालूम करेंगे, फिर हम छठी टर्म मालूम कर सकते हैं। तो देखें इस सीक्वेंस में पहली टर्म A1 की कीमत 1 है, दूसरी टर्म A2 की कीमत है 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 को हम 27 लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 27 होता है। अब कॉमन रेशो मालूम करते हैं R का फार्मूला होता है सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म। 27 डिवाइडेड बाई 1 तो आंसर 27 है। देखें पहली टर्म 1 है, R की कीमत 27 है। अब हम कोई भी टर्म मालूम कर सकते हैं। हमने छठी टर्म मालूम करनी है, पहले nth टर्म फार्मूला लिखेंगे an इज इक्वल टू A1 R की पावर n माइनस 1। अगर छठी टर्म मालूम करनी है तो इस nth टर्म फार्मूले में n की कीमत 6 लिख दे। n की जगह 6 लिखेंगे तो A6 इज इक्वल टू A1 R की पावर 6 माइनस 1 5 रह जाएगा। अब इसमें A1 R की कीमत पुट कर रहे हैं। A1 की कीमत 1 है, R की कीमत 27 और इसकी पावर 5, तो ये इसका आंसर है A6 इज इक्वल टू 27 रेज टू पावर 5, ये आंसर है। 1 से ज़रब करें कोई फ़र्क नहीं होगा, 27 की पावर 5, ये इसकी छठी टर्म है, ये इसका जवाब है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखें। 18वां शॉर्ट क्वेश्चन ये है फाइंड द फिनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हुज फर्स्ट टर्म इज, जिसकी पहली टर्म 2 है, एंड सेकेंड टर्म इज, और इसकी दूसरी टर्म -6 है, एंड n इज इक्वल टू 5। देखें इस सवाल में हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फिनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मालूम करना है। फिनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से मुराद ये होता है सवाल में जितना n की कीमत है उतनी टर्म्स फाइंड करें। n की कीमत 5 का मतलब इसमें 5 रकमें मालूम करनी है, उन 5 में से पहली और दूसरी हमें मालूम है, बाकी हमने तीसरी, चौथी और 5वीं टर्म मालूम करनी है। तीसरी, चौथी, 5वीं टर्म के लिए हमें पहले A1 और R की कीमत चाहिए, पहली टर्म और कॉमन रेशो चाहिए। पहली टर्म तो दी गई है, कॉमन रेशो हम मालूम कर सकते हैं। कॉमन रेशो R का फार्मूला होता है सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो ये -6/2, R की कीमत -3 है। अब हम जितना मर्जी रकमें मालूम करना चाहें मालूम कर सकते हैं। हम पहले nth टर्म फार्मूला मेंशन करते हैं, an इज इक्वल टू A1 R की पावर n-1। अब क्योंकि हमने 5 रकमें मालूम करनी है जिनमें से पहली 2 दी गई हैं, तो फिर हम तीसरी से शुरू करेंगे। इस nth टर्म फार्मूले में n की जगह 3 लिख दें तो तीसरी टर्म का फार्मूला बन जाएगा A3 इज इक्वल टू A1 R की पावर। देखें जब n की जगह 3 लिखेंगे, 3 - 1 2 रह जाएगा, तो फिर इसमें A1 R की कीमत पुट कर दें। A1 की कीमत 2 है, R की कीमत -3 और इसकी पावर 2। -3 का मुरब्बा जमा 9 होगा, 9 को 2 से ज़रब करें, 18 इसकी तीसरी टर्म है। चौथी टर्म का फार्मूला बनाने के लिए इसमें n की जगह 4 लिखें तो A4 इज इक्वल टू A1 R की पावर 3, क्योंकि 4 - 1 3।
अब A1 की कीमत 2 है, R की कीमत -3 है और पावर भी पावर 3। माइनस के ऊपर पावर ताक हो तो जवाब माइनस होता है। 3 की पावर 3 27, ये है -27। -27 2 से ज़रब होगा तो -54 इसकी चौथी टर्म है। पाँचवीं टर्म के लिए इसमें n की जगह 5 लिखें तो पाँचवीं टर्म का फार्मूला होगा A1 R की पावर 4। A1 की कीमत 2 है, R की कीमत -3 है और पावर 4। माइनस की पावर जुफ्त हो तो माइनस जमा में तब्दील हो जाता है। 3 की पावर 4 होता है 81। 81 को 2 से ज़रब करें तो 162। तो हम एंड पे लिखेंगे फिनाइट सीक्वेंस इज, फिनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, फिनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ये है जिसकी पहली टर्म 2 है, दूसरी टर्म -6, तीसरी टर्म 18, चौथी टर्म -54 और पांचवी टर्म 162। ये जवाब है इसका। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP, n टर्म्स ऑफ GP, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की n रकमों को जमा करने का फार्मूला, इसके दो फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला Sn इज इक्वल टू A1 इंटू 1 माइनस R की पावर n और 1 माइनस R। ये फार्मूला हम उस वक्त अप्लाई करते हैं जब कॉमन रेशो R की वैल्यू लेस देन 1 हो, 1 से कम हो, और अगर R की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो तो फार्मूला वही होगा, सिर्फ R और 1 की जगह तब्दील हो जाएगी, R पहले 1 बाद में होगा। ये होगा A1 इंटू R रेज़ टू पावर n माइनस 1 और R माइनस 1। ये फार्मूला उस वक्त अप्लाई करेंगे जब R की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, 1 से ज़्यादा हो। अगर R की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसके बाद टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 19 भी है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 19 भी है। मैं इसे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 19 का नाम भी दे दूँ। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 20, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 20 है डिफाइन ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन ये होती है, इफ A, G, B और इन GP, अगर ये तीन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो, अगर ये तीन रकमें A, G और B ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हों, then G is called geometric mean between small a and B। अगर A, कैपिटल G और B ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की रकमें हों तो फिर जो सेंटर पे G है, A और B के दरमियान में ये जो G है, ये A और B का ज्योमेट्रिक मीन होगा। ज्योमेट्रिक मीन मालूम करने का फार्मूला ये होता है जमा माइनस AB का जज़र, जमा माइनस AB का जज़र। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 21 है फाइंड GM बिटवीन, GM मालूम करना है। फ़र्ज़ किया 21 का पहला जुज़, इसमें फ़र्ज़ करते हैं जो पहला नंबर है वो है A की कीमत और जो दूसरा नंबर है ये है B की कीमत। 8 और 72 का ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना है। तो पहले GM का फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला ये होता है जमा माइनस A ज़रब B का जज़र। कीमत पुट करें तो जमा माइनस A की कीमत 8 है, B की कीमत 72 है। 8 और 72 को ज़रब करें तो ये बनता है
576। 576 का जज़र मालूम करें तो ये होता है 24। ये इसका आंसर है। 8 और 72 का ज्योमेट्रिक मीन 24 है। 8 और 72 का ज्योमेट्रिक मीन जमा माइनस 24 है। इसका सेकंड पार्ट 1/3 और 243 का ज्योमेट्रिक मीन मालूम करें। इसमें भी फर्क करते हैं। जो पहला नंबर है ये ए की कीमत है 1/3 और जो दूसरा नंबर है ये बी की कीमत है 243। ज्योमेट्रिक मीन का पहले फार्मूला मेंशन करें। ये है जमा माइनस ए बी का जज़र। इसमें भी कीमतें पुट करें तो जमा माइनस ए है 1/3, बी है 243 और इसका जज़र ये जमा माइनस 243 को 3 पे तकसीम करें तो 81। 81 का जज़र होता है 9। तो ये इसका आंसर है। 1/3 और 243 के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन है जमा माइनस 9। इसके बाद अगले दो सवाल सम के सवाल हैं। शार्ट क्वेश्चन नंबर 22। इसमें सम फाइंड करना है। यह है फाइंड सम टू 5 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज। सीरीज ये है 1 + 3 + 9 प्लस अप टू सो ऑन टू 5 टर्म्स। इसकी 5 रकमें हमने जमा करनी है। देखें इस सीरीज में पहली टर्म है 1, इस सीरीज में दूसरी टर्म है 3, इस सीरीज में रकमों की तादाद 5 है। सीरीज का मजमुआ मालूम करना है तो आर की कीमत होगी। आर की कीमत देख कर फार्मूला अप्लाई करेंगे। आर होता है कॉमन रेशो और इसका फार्मूला होता है सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। 3 को 1 पे तकसीम करें, जवाब 3 और 3 जो है 1 से बड़ा है। अगर 3 1 से बड़ा है तो इसमें दूसरा फार्मूला अप्लाई करेंगे। सम मालूम करने का फार्मूला ये होगा SN = A1 × R⁻n-1 ओवर R-1। ये फार्मूला है सम मालूम करने। इसकी मदद से हम इसका सम मालूम करेंगे। A1 की कीमत 1 है, R की कीमत 3 है, इसकी पावर n की कीमत 5 है -1 बटे के नीचे R की कीमत 3 और -1। सिंप्लीफाई करें। 1 से ज़रब करने से कोई फ़र्क नहीं होगा। 3 की पावर 5 होता है 243, 243। उसमें से एक माइनस करें तो 242 रह जाएगा। नीचे 3 - 1 है 2। 242 को 2 पे तकसीम करें तो 121 इसका जवाब है। इसका मजमूआ है। शार्ट क्वेश्चन नंबर 23। शार्ट क्वेश्चन नंबर 23 में भी सम मालूम करना है। सम द सीरीज ये है 1 + 1/3 + 1/9 प्लस अप टू सो ऑन। ये है 6 टर्म्स। इसकी 6 रकमें जमा करनी है। इस सीरीज में पहली टर्म है 1, दूसरी टर्म है 1/3, n की कीमत 6 है। पहले r मालूम कर लेते हैं। r होता है दूसरी टर्म तकसीम पहली टर्म। 1/3 तकसीम 1 तो जवाब 1/3 है। 1/3 1 से कम होता है। अगर r की कीमत 1 से कम है तो फिर सम मालूम करने का फार्मूला ये होगा SN = A1 × 1 - r की पावर n ओवर 1 - r। इसमें कीमतें पुट करें। इसमें कीमतें पुट करें तो A1 की कीमत 1 है, r की कीमत 1 - r की कीमत है 1/3, इसकी पावर n की कीमत 6 है बट्टे के नीचे 1 - r की कीमत 1/3। इसको सिंप्लीफाई करें तो जो बाहर 1 है 1 से ज़रब करेंगे कोई फ़र्क नहीं होगा। इस 1 से ज़रब करें कोई फ़र्क नहीं होगा। पहली रकम 1 फिर माइनस। ये जो 6 है 1 की भी पावर है 3 की भी पावर है।
एक की जितनी पावर हो वो हमेशा एक रहता है। 3 की पावर 6 होता है 729 बटा नीचे है 1 माइनस 1/3। इसका एलसीएम लेते हैं, ये मेन बटा ये ऊपर वाली कीमतों का एलसीएम, क्योंकि 1 का बटा 1 लिख सकते हैं। ऊपर एलसीएम है 729, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 729 1 से ज़रब होगा, दरमियान में माइनस 1 1 से ज़रब होगा। नीचे भी 3 एलसीएम होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3 1 से ज़रब होगा 3 माइनस 1 1 से ज़रब होगा 1। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो बटे के ऊपर है 728 बटा 729 ज़रब 3 में से 1 माइनस करें 2, ये 2/3 है, ऊपर जाकर उल्ट जाएगा 3/2 बन जाएगा 3/2। ये कैंसिल हो सकते हैं, 3 तकसीम करें तो 3 1 3, 3 2 6, 3 चौके 12, 3 3 9। 2 पे तकसीम करें तो 2 1 2, 2 3 6, 2 6 12 और 2 चौके 8। ये इसका आंसर है 364 बटा 243। ये इसका सम है। इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है सम ऑफ इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज को जमा करना। इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज को जमा करने का फार्मूला ये होता है, एस इन्फिनिटी से जाहिर करते हैं। फार्मूला होता है a/1 माइनस आर। इसमें a से मुराद पहली टर्म और r से मुराद कॉमन रेशो। इसका मतलब हमें सिर्फ 2 कीमतें चाहिए, पहली टर्म और कॉमन रेशो। अगर पहली टर्म और कॉमन रेशो मालूम हो तो हम सम ऑफ इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी मदद से 2 सवाल हैं जो हल होंगे, वो हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 24 25। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 24 यह है, फाइंड द सम ऑफ इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इफ, अगर a की कीमत 2 हो a की कीमत 128 हो और r की कीमत -1/2। तो फिर सम ऑफ इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज मालूम करें। पहले हम इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के सम का फार्मूला मेंशन करेंगे कि है एस इन्फिनिटी a/1 माइनस आर। बेटा खामोश होके बैठे, बेटा रिकॉर्डिंग हो रही है। a की वैल्यू है 128, 1 माइनस r की वैल्यू है -1/2। इसको सिंप्लीफाई करें, 128 बटा 1 जमा हो जाएगा, माइनस माइनस जमा 1/2। इसका एलसीएम ले लें, बटे के ऊपर 128, बटे के नीचे 2 एलसीएम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 2 जमा 1। जब बटे के नीचे बटा हो तो फिर ये जो तीसरी कीमत आखिरी कीमत होती है ये ऊपर वाली कीमत से ज़रब हो जाती है। तो फिर ये 2 ऊपर 128 से ज़रब होगा तो ये 256, बटे के नीचे 2 जमा 1 3। ये इसका आंसर है, ये इसका सम ऑफ इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो इसकी मदद से लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखें, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 25। और हम बेटा खामोश हो जाएं, बेटा खामोश होके बैठें। फाइंड द सम ऑफ इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। सीरीज ये है 2 + √2 + 1 + अप टू सो ऑन। ये सीरीज कंटिन्यू है इनफिनाइटली। देखें इस सीरीज में पहली टर्म a1 की कीमत है 2। इस सीरीज में दूसरी टर्म 2 का जज़र, कॉमन रेशो r होता है दूसरी टर्म तकसीम पहली टर्म, ये 2 का जज़र बटा 2। देखें a1 भी है r भी है, इसका सम फाइंड कर सकते हैं। सम ऑफ इनफिनाइट सीरीज का फार्मूला होता है a/1 माइनस आर। कीमतें पुट करें, a की कीमत है 2,
1 माइनस आर की कीमत है 2 का जज़र बटा 2। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 1 का बटा 1 लिख सकते हैं, ऊपर है 2 नीचे। एलसीएम 2 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 माइनस 1 2 के जज़र से। ये भी बटे के नीचे बटा है तो ये आखिरी कीमत ऊपर वाली कीमत से ज़रब हो जाएगी, तो फिर 2 2 से ज़रब होगा 4 बटे के नीचे 2 माइनस 2 का जज़र। ये इसका आंसर है। इस तरह दूसरा चैप्टर कंप्लीट हुआ।